नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियलिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के तीसरे टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द को देखेंगे। इससे पहले संधि और विलोम शब्द पे मैंने एक वीडियो बना दिया है और आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, इनको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको करवाऊँगा। इनको आप रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मैंने ज़्यादातर जो भी प्रीवियस यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हो या आर ओ ए आर ओ या यूपी पुलिस हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द आए हैं उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो चलो यहाँ पे हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला वाक्यांश क्या लिखा है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अद्यूढ़ या अधगूढ़। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। दूसरा है वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उठे उसे, इसके लिए क्या यूज होगा? खंडिता। अगला है जिसका निवारण ना हो सके तो अनिवार्य। जिसका निर्णय ना हो सके अनिर्णीत। जो शुद्ध ना किया गया हो अपरिमार्जित। सामने आया हुआ अभ्यागत। पीछे चलने वाला अनुगत। किसी का अंधा न्यायी बनकर उसके पीछे चलने वाला पिछलग्गू। तो अनुगत और पिछलग्गू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो किसी को फॉलो करता हो या पीछे चल रहा हो उसको अनुगत बोलते हैं, और या किसी का अंधा अनुकरण करने वाले को पिछलग्गू बोलते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण। जो साधारण ना हो असाधारण। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाले के ऑप्शन में असाधारण भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको विलक्षण टिक करना है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण। यहाँ पे 4 तरह के दिए गए हैं: अभिभाषण, संभाषण, अनुभाषण और अपभाषण। इन चारों को आपको डिफरेंशिएट करना है क्या क्या है। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सामने दिया गया भाषण अभिभाषण। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण। और किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना अनुभाषण। अनु का मतलब पीछे होता है। निंदा करना या गाली देना अपभाषण। आपका निगेटिव सेंस में आता है ना, जैसे अपकीर्ति, अपयश, तो हो जाएगा ये अपभाषण। और संभाषण क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप। जो प्रमाणित ना हो अप्रमाणित। जिसका कोई प्रमाण ना हो अप्रामाणिक। ये याद रखना है आपको। अप्रमाणित और अप्रामाणिक अलग अलग हैं। आशा से बहुत अधिक आशातीत। आशातीत मतलब आशा से परे, मतलब आशा से बहुत अधिक। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। परिव्राजक। सन्यासी के लिए परिव्राजक शब्द यूज कर लेते हैं। और जिसने गृहस्थ लाइफ छोड़ दी उसे सन्यासी बोलते हैं। तो सन्यासी की जगह वहाँ पे परिव्राजक भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे रखा है। अप्रवासी किसी देश में आकर बस जाने वाले को अप्रवासी बोलते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे बोलते हैं अभिसारिका। याद रखना है। इसके बाद ये 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको मैंने एक ही में रख दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 4 हैं। इसमें आता है ना कि पूर्व और उत्तर। ये उत्तर ऊपर लिखा हुआ है। ये जो पा लग रहा है ये एक्चुअल में ऊ है। उत्तर दिशा है। तो इसमें बनता है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैसर्व्य बोलते हैं। नैसर्व्य। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। इसमें से 4 वाक्यांश के लिए एक शब्द बन सकते हैं। आपको ये चारों याद रखने हैं। इस तरह मैंने डायग्राम से बता दिया है।
जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे बोलते हैं मृण्मय। उच्च भावों एवं विचारों से युक्त उन्नत मना। अब यहाँ पे 4 ये दिए गए हैं। हाथी के बच्चे को कूलह बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। मुर्गी का बच्चा को चूजा बोलते हैं और भैंस का बच्चा कटरा बोलते हैं। कटड़ा ये याद रखना है। जो लोक में संभव ना हो अलौकिक, जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। परिणय मतलब होता है ना विवाह, तो अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो प्रायोगिक, जिसने अभी अभी स्नान किया हो सद्या स्नाता। भूसी की आग तुषाग्नि, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध किया गया हो तर्क संगत। सम्मत तर्क के आधार पर माना गया, तर्क संगत तर्क के आधार पर सही सिद्ध किया गया। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण, इसको बोलते हैं तकावी। ये जीके का भी क्वेश्चन है, आपने कहीं पे हो सकता है तकावी के बारे में पढ़ा हो। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को बोलते हैं दत्त चित्र। जो गमन रहित हो अगम, जहाँ या जिसके अंदर न जाया जा सके अगम में, और जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। तो ऊपर वाले में भी आप दुर्गम टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जहाँ या जिसके अंदर न जाया जा सके उसे बोलते हैं अगम में, और जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ या दुष्प्राप्य, कोई भी आप ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक करेंगे। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लंघ। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं, और तारों भरी रात को के लिए विभावरी शब्द यूज होता है। देवताओं का उपवन नंदन कानन, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला पुरस्कार, उसको दिया जाने पर जो दिया जाता है उसे पारितोषिक बोलते हैं। और किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है पुरस्कार। वैसे तो ऊपर वाले भी पुरस्कार आप कॉमनली बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऊपर वाले के लिए पारितोषिक ऑप्शन में टिक करना है और नीचे वाले के लिए पुरस्कार। अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाने वाला उपहार बोलते हैं उसको। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसको बोलते हैं पश्चाताप। और अपने आप में ग्लानि का जो भाव होना उसे बोलते हैं आत्मग्लानि। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे बोलते हैं परिणीता। मरणासन्न अवस्था वाला मैमर्त्य, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा, मृत्यु की इच्छा चाहने वाला मुमूर्षु, मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा। जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो मृतगामी। अब यहाँ पे अगला दिया गया है मोक्ष की इच्छा, उसे बोलते हैं मुमुक्षा। मुमूर्षा और मुमुक्षा आपको इनमें डिफरेंशिएट करना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मुमुक्षु मुमुक्षा, मुमूर्षु मुमूर्षा, इस तरह से याद रखना है आपको। अब यहाँ पे 25वीं 50वीं 75 और 100वीं वर्षगांठ के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनको लिखा गया है। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती और शताब्दी, ये आपको याद रखना है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। उसे प्रतिष्ठित ऑप्शन में यदि दिया हो सकता है, लेकिन आपको प्रतिष्ठित पे टिक नहीं करना, लब्ध प्रतिष्ठ पे करना है। दूसरा है जो व्याकरण जानता हो, ये भी प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन हैं, तो इसमें व्याकरण में आपको टिक करना है, व्याकरण विद पे नहीं करना है। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, और नाथ संप्रदाय को मानने वाले को नाथपंथी बोलते हैं। अगला 1000 वर्षों का समाहार, उसे बोलते हैं मिलेनियम या सहस्राब्दी। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न। किसी कथन पर सहमत होना सहमति। अब यहाँ पे ये 3 दिए गए हैं, सहमति, अनुमोदन और स्वीकृति। तो किसी कथन पर सहमत होना उसके लिए यूज होगा सहमति। किसी संस्था या विभाग द्वारा आपके प्रयोज्य पर सहमति, उसको अनुमोदन बोलते हैं। और किसी बात पर स्वीकार का भाव प्रकट करना उसे स्वीकृति बोलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, और 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का मिलना सम्मिलन। तो सम्मेलन और सम्मिलन ये भी याद रखने हैं। और अगला है भीड़ और मेला। इसमें क्या क्या
डिफरेंस है, एक स्थान पर अनियमित ढंग से लोग इकट्ठा होंगे तो उसको भीड़ बोलेंगे। उत्सव या त्यौहार आदि विशिष्ट अवसर पे इकट्ठा होंगे तो उसको मेला बोलेंगे। अनुरागी प्रेमिका के लिए अनुरक्ता वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सदाव्रत और भंडारा दो शब्द हैं, तो सदाव्रत का यूज करेंगे दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत बोलते हैं। एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था को भंडारा बोलते हैं। अगला है वह स्थान जहाँ औषधियाँ दान स्वरूप मिलती हैं, उसको बोलते हैं दातव्य। जिसका जन्म शरीर से हो उसे बोलते हैं पिंडज। दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना आक्षेप। तो हस्तक्षेप और आक्षेप में आपको अंतर पता होना चाहिए। मन को हरने वाला उसे मनोहर बोलते हैं। मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला वो होता है ममंतिक। अगला है जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे बोलते हैं पार्थिव। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। यहाँ पे आगे जिनमें भी एरो लगा हुआ है वो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा। यात्रा के दौरान खाने के लिए दिया गया भोजन पाथे। आधी रात का समय निशीथ। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। हवा में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका अंबर हैं या दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दोनों आ सकता है। तो दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उनको बोलते हैं कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके या रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसके लिए यूज होता है असूर्यम पश्या। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए क्या यूज होता है अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, इसके लिए यूज करते हैं शब्द कृतार्थ। अगला है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, इसको बोलते हैं काली सूची। जो नभ में चलता हो खेचर। पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा ईशान। ये मैंने दिशाएं बताई थी ना, तो ईशान और वायव्य ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आता है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के मध्यस्थ कोण, इस तरह से आ सकता है। तो वायव्य। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण, वहाँ पे शायद ये रिपीट हुआ है तो वहाँ पे व्याकरणविद भी ऑप्शन में होगा, लेकिन वैयाकरण आपको टिक करना है। बढ़ा चढ़ा कर कहना अत्युक्ति या अतिशयोक्ति। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसे अंत्यज बोलते हैं। झगड़ा कराने वाला मनुष्य नारद, तो आप नारद जी से समझ सकते हैं कि वो हर जगह झगड़ा कराते रहते हैं। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। मदिरा पीने का प्याला चषक बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दाता। ऐसी आजीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। ऐसे ही इसके लिए मृत्यु की इच्छा रखने वाले को लिए दोनों आ सकते हैं मुमूर्ष। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा। अब आपको इससे पता चल गया होगा कि जो लोग संविदा पे कार्य करते हैं तो उनकी कुछ शर्तों पे उनको कार्य करने के लिए जब मतलब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उनको साइन कराया जाता है, उनका जो कंडीशंस होती हैं अपॉइंटमेंट की। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जंगल की आग के लिए दावानल यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समुद्र की आग के लिए बड़वानल। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है तो आपको याद रखना है। अगला है पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को हम बोलते हैं उपत्यका। यहाँ पे ये लिखा हुआ है उपत्यका।
आगे देखते हैं, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। घुटने तक बाँह वाला, अजान बाहु, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय, गोधूल या प्रदोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी, जो मांस न खाता हो, मांस को आमिष भी बोलते हैं, तो जो आमिष न खाता हो ऐसे भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं निरामिष। जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ, अज्ञ। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनन्य या अनुपम। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, अभिजात या कुलीन। ऐसे आया था, निम्न कुल में जन्म लेने वाला या जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अंत्यज। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। धरती व आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली, तो ये चंद्रमौली है ना, भगवान शिव का पर्यायवाची भी है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, कर्तव्य विमूढ़। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जिसका आदि व अंत न हो, अनाद्यांत या अनंत। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। अब पंचामृत के दूध, दही, घी, शर्करा और मधु, शहद, ये 5 पंचामृत होते हैं। तो इनके द्वारा मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, तो उसके लिए यूज होता है पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या मिक्स किया जाता है? दूध, दही, घृत मतलब घी, शर्करा मतलब शक्कर और मधु मतलब शहद। आदि से अंत तक, अद्योपांत, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। खग्रास, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, सदावर्त। सदावर्त का एक और आया था, अब उसको देख सकते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अध्याप्रसून, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। परित्यक्ता, वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है, वैवाहिकी। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, उनको बोलते हैं आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट, पेषण या पुनरुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान रूप से ठंडा न गर्म, सम शीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता हो, उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत्य। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत्पन्न मति। जिसके हृदय को चोट पहुँची हो, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, अनुदान। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। अनेक युगों से चला आने वाला, सनातन। सनातन धर्म है ना, तो इसके लिए अनेक युगों से चला आने वाले के लिए सनातन शब्द भी यूज करते हैं। जो धरती से जन्मा हो, उद्भिज। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, अवीरा। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी। जैसे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं, मतलब राज्यसभा अपना अध्यक्ष चुनती नहीं है। जो उस समय उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं, तो ये पदेन वही है। जीवन के एक खंड को लेकर लिखा गया काव्य, खंड काव्य। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, प्रबंध काव्य। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसके लिए यूज होता है छिद्रान्वेषी। बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची या डेबरा, दोनों शब्द यूज होते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। भविष्य में होने वाला, भवितव्य। जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक माँ के पेट से उत्पन्न, सहोदर। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। अवैध संतान, जारज। भूत, भविष्य व वर्तमान को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। ये जारज और स्वयंभू बहुत इंपॉर्टेंट है।
अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पति का, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद। तो इससे आप समाजवाद को समझ सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था जिन कंट्रीज की समाजवादी है सोशलिज्म, तो वहाँ पे सबके समानाधिकार पर विश्वास किया जाता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती, रजोगुण वाला राजसिक जिसमें धैर्य न हो अधीर, बिना घर का अनिकेत, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, हर समय देर से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री, जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो अगोचर, एक स्थान पर टिक कर रहने वाला यायावर, पूछने योग्य प्रष्टव्य, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृति, जहाँ पृथ्वी व आकाश मिले क्षितिज, जो अभी तक आया न हो अनागत, ग्रंथ के वे भाग जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट, जीवन देने वाली दवा प्राणदा, तीनों ओर से पानी से घिरा स्थान प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए बोलते हैं कि जो भारत का नीचे का हिस्सा है दक्षिण भारत का, वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसके लिए बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदत्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2021 के आरओ प्री एग्ज़ाम में आया था, आरओ यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम का प्री था, उसमें आया था। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वीतरागी, नवविवाहिता स्त्री न ओढ़ा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो दामोदर। एक्चुअल में रस्सी के लिए हम लोग दाम शब्द यूज करते हैं, तो ऐसे ही दामोदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, या इच्छा की जगह स्पृहा ना हो, ऐसा भी आ सकता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये स्पृहा क्या होता है, तो स्पृहा इच्छा को ही बोलते हैं, तो निष्प्रह हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये देखो सेकेंड टाइम आ गया, मतलब रिपीट हो गया है। पूजा के योग्य पूजनीय, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनस्क, संख्य भाव, आश्रित, अनुराग, प्रणय, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा, कुल दोष की विवेचना करने वाला, समालोचक, मन का दुर्भाव, मनोमालिन्य, पूर्णता स्वच्छ करना, परिष्कार, मछली की तरह गोल आँखों वाली मीनाक्षी, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, बहुश्रुत, हवन की सामग्री के लिए प्रयुक्त शब्द हवि, हवन की सामग्री के लिए हवि शब्द यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो व्यर्थ की बातें करता हो कुवक्ता, बचपन व जवानी के बीच की अवस्था, वयासंधि। लास्ट के 3 हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू, विशिष्ट समय पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त। तो ये जो मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं, या आपके किसी भी एग्ज़ाम के जिसमें हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकती है, और आपके बाकी एकेडमिक्स एग्ज़ाम भी हो सकती हैं, उनके लिए सफिशिएंट है। धन्यवाद।